नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपसे बात करूँगा उन पेरेंट्स के बारे में जो पीटीएम में जाते हैं और वहाँ पे जाके टीचर्स को बड़ी मस्त खरी खोटी सुना देते हैं। देखिए, इस प्रोसेस के अंदर उनको ये नहीं पता कि अनजाने में वो बच्चों के मस्तिष्क पे, बच्चों की सोच पे कितना बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल देते हैं, किस तरह से उनकी सोच को डैमेज कर देते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं इस बात को कि बच्चे बहुत कम सीखते हैं जो हम उनको बोलते हैं। बच्चे बहुत कम सीखते हैं जो हम उनको कहते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं जो हम करते हैं। देखो, किसी ने सच बोला है। ये जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ उसमें देखिए, नेवर और ऑलवेज, इन दो के ऊपर ध्यान दीजिएगा। डोंट वरी दैट चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू यू। अब यहाँ डू नॉट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ नेवर से, जो कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा एग्जाजरेशन है। डोंट वरी दैट चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू, बट जस्ट वरी दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। चलिए, मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ। एक पीटीएम का दिन था हमारी स्कूल में और मैं एक यूजुअल राउंड के ऊपर जा रहा था। तभी वहाँ पे क्या हुआ, कॉरिडोर के अंदर एक क्लास टीचर मेरे से मिलने आई। जब वो मेरे पास आई तो मैंने सोचा, अरे इनको तो पीटीएम के अंदर वहाँ पे पेरेंट्स को अटेंड करना चाहिए, लेकिन उनका जो चेहरे के भाव थे वो देख करके मैं चुप हो गया, क्योंकि इट वाज लुकिंग समथिंग अर्जेंट एंड वेरी सीरियस मैटर। उन्होंने आके मेरे को बोला, सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बताइए, क्या हो गया, किस लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को है ना ऐसी कंडीशंस में काम नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे इस तरह से बेइज्जती कराने के लिए आते हैं, इतना सुनने के लिए आते हैं, इतनी खरी खोटी सुनाते हैं ये लोग मेरे को? मैंने कहा, हुआ क्या, आप बताएं मेरे को। बोले, सर वो बच्चे के पेरेंट्स आए तो मदर ने तो मेरे को क्या उल्टा सीधा सुना दिया। 5 मिनट तक उन्होंने मेरे को छोड़ा ही नहीं। वो मेरे को बता रहे कि मेरे को पढ़ाना नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता कि सब्जेक्ट को किस तरह से डील किया जाता है, मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है एंड व्हाट नॉट। मैंने मैडम से पूछा कि क्या बच्चा भी साथ था उस समय जब ये बात हो रही थी? मैडम ने कहा, ऑफ कोर्स बच्चा उनके साथ ही था। आई थॉट फॉर अ वाइल। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो, अभी ये पीटीएम चल रहा है, किसी ने अगर आपको कुछ गलत बोला तो ये उनकी सोच है, और उनकी सोच की वजह से, उनकी गलत सोच की वजह से आप अपना निर्णय बदल देंगे। देखिए, सुबह आप डिसीजन लेके आए थे कि आज आप पीटीएम करेंगे, पेरेंट्स को डील करेंगे, उनको बच्चों का फीडबैक देंगे। वो तो अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ ना। अब किसी एक पेरेंट्स ने अगर ऐसा बोल दिया तो ठीक है, वो उनकी सोच है। डोंट वरी, आई विल टॉक टू देम, ठीक है ना। आई विल मेक श्योर कि उनकी गलतफहमी मैं दूर करूँ। लेकिन प्लीज़ आप परेशान मत हों और जा कर के फिर स्माइल के साथ जाएं और अपना काम संभालें। दिस इज़ द टीचर्स लाइफ, ओके। गॉड ब्लेस यू, मूव अहेड। वो टीचर वहाँ से चली गई। फिर मैंने भाई जी को बोला, मैंने कहा ये जो पेरेंट्स के बारे में बता रही हैं आप इनको मेरे पास भेजिए। तो मैं पहुँचा अपने ऑफिस में और पीछे पीछे वो तो पेरेंट्स आ गए। जब पेरेंट्स आए, साथ में बच्चा भी था, और वो तो मदर के चेहरे को देख के तो लग रहा था बड़ी एंग्री हैं। हालांकि फादर थोड़े मेरे को कूल लग रहे थे कि वो कंपोज्ड थे थोड़े, लेकिन मदर तो शी वाज इन ऑफेंसिव डिफेंस मूड। लग रहा था कि अभी मैंने कुछ बोल दिया तो वो तो फट पड़ेंगी। मैंने कहा, क्या हो गया आप कुछ परेशानी में? बोले, देखिए सर, आपके स्कूल के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती है। मैंने कहा, 1 मिनट, आप पहले बैठिए आराम से। और फिर मैंने बच्चे को बोला, बेटा आप बाहर जाएँ। अब बच्चे को तो मैंने बाहर भेज दिया, फिर इनको बैठाया वहाँ पे। फिर उसके बाद में वो बच्चे की मम्मी ने मेरे को वो सुनाई है साहब, वो सुनाई है, बस पूछो मत, कि आपके टीचर को यहाँ पढ़ाना नहीं आता है, किस तरह की वो बात करते हैं, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एंड व्हाट नॉट, वॉट एवर शी हैड। जब वो करीब 2 मिनट तक बोल ली धारा प्रवाह, मैं सुनता रहा, एक स्माइल के साथ में, और कर क्या सकता था। फिर जब उन्होंने हो गया उनका, तो मैंने कहा कि देखिए मैडम, आपको जो भी कंप्लेन है या आपका जो भी ओपिनियन है स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, आपको उसे हम तक पहुंचाना, इट इज़ योर राइट एंड इट इज़ योर ड्यूटी आल्सो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी जो भी आपको फील हुआ वो आपने हमें बताया। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, आप क्या गज़ब कर रहे हैं, क्या गज़ब कर रहे हो आप, कि ये सारी की सारी बातें आप बच्चे के सामने वहाँ पे सुना के आए टीचर को। देखिए, हम घर में जब बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी टीचर के बारे में या बड़ों के बारे में पेरेंट्स को बच्चे के सामने बुराई भी नहीं करनी चाहिए, कुछ उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे के मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और आप खाली टीचर की बुराई नहीं कर गए, उस टीचर को सुना के आ गए इतना। अब आप सोचिए कि जो ये सारी बातें अपना बच्चा सुन रहा है, क्या वो
अब उस टीचर की इतनी इज्जत कर पाएगा? अगर वो उस टीचर की इतनी इज्जत नहीं कर पाएगा तो क्या वो उस टीचर से सीख पाएगा? और एट द सेम टाइम सभी टीचर के बारे में सोचिए, उसके दिमाग के अंदर क्या असर होगा, कितना बड़ा डैमेज हो गया आज उसकी सोच के ऊपर। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये डैमेज केवल टीचर्स की इमेज पे नहीं हुआ है, ये आपकी इमेज पे भी हुआ है डैमेज। क्योंकि बच्चा जब जैसे जैसे मैच्योर होगा उसके दिमाग में एक बात आएगी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस स्कूल के अंदर पढ़ाया जहाँ पे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, पेरेंट्स भी टीचर के साथ झगड़ा करते थे, और वो स्कूल उन्होंने मेरी चेंज नहीं कराई। तो वो आपके डिसीजन के ऊपर भी जो है उनको एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आप बताइए, क्या आप नियर फ्यूचर के अंदर इस स्कूल को चेंज करना चाहते हैं? आपका तो एक बच्चा और पढ़ता है ना इस स्कूल के अंदर। तो उन्होंने कहा हाँ साहब पढ़ता है। फिर मैंने फादर से पूछा कि आप बताइए, इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है, ये आपका डिसीजन था या आपके बच्चों का डिसीजन था? तो उसने कहा ऑफ कोर्स ये तो हमारा डिसीजन था। तो मैंने कहा फिर आप अपने डिसीजन को गलत क्यों बता रहे हैं? देखिए, शुरू से आपके दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप उनको कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी होती है। हाँ, एक दो इंसिडेंट हो जाते हैं कभी, तो इसके लिए जो है आप बच्चों के सामने अपने डिसीजन को मत गलत ठहराइए, उनके दिमाग में इससे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ इस तरह का डैमेज जो है बच्चों के दिमाग के अंदर ना करें। अब आप बताइए, उस टीचर के ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो कितने पेरेंट्स को हैंडल करती है। और आपने एक टीचर को, जिसको बच्चे के दिमाग में हाईएस्ट होना चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट, आज उसकी रिस्पेक्ट आपने डाउन कर दी। टीचर भी दुखी और बच्चे की सोच को भी डैमेज कर दिया। बताइए कितना बड़ा आपने नुकसान कर लिया। जब ये बात मैंने कही तो उसके थोड़ी देर बाद दोनों खामोश, मम्मी चुप, पापा चुप और मैं भी चुप। फिर फादर बोले कि सर ऐसा करते हैं कि मैं उन टीचर से वापस मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा अब क्यों, अब कुछ रह गया क्या बोलना? बोले नहीं सर आपकी बात सही है, हमने तो इस एंगल पे सोचा ही नहीं कभी कि बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उस टीचर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैंने कहा दैट्स अ पॉजिटिव मूव, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा रियलाइज़ करते हैं। पर जाने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, वो टीचर जो है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा इस बात का। हो सकता है अगर आप जा कर के बात करें तो वो रिएक्शन में कुछ आपको बोल दें तो आपको वो सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फादर ने कहा कि नहीं नहीं हम बिल्कुल बात करेंगे, और मदर ने भी कहा कि सर नहीं हम बोलेंगे, बड़े अनमने भाव दिए। और देखिए फिर वो गए, उन्होंने टीचर से सॉरी बोला। बाद में मैंने टीचर से भी कंफर्म किया, यस दे वेंट, और बड़े दिल से वो सॉरी बोल के आए। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैं पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बात ये है कि इस तरह के इंसिडेंट आए दिन होते रहते हैं। और ऐसे मामले में डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दोज पेरेंट्स आल्सो कि उन्होंने उस अपनी गलती को रियलाइज़ किया और जा कर के उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन वंस डैमेज डन इज़ डैमेज डन। देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स हम दोनों ही एक पिलर्स हैं बच्चे की लाइफ में, और उनको दोनों को जोड़ने का काम करता है बच्चा। वी टुगेदर कैन गिव द रूट्स टू द चाइल्ड टू ग्रो। आई रिपीट, वी टुगेदर कैन गिव रूट्स टू चाइल्ड टू ग्रो, एंड एट द सेम टाइम वी कैन गिव देम द विंग्स टू फ्लाई। इसलिए हम लोगों को आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करना पड़ेगा। और अंत में मैं बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, सब बच्चों से नहीं, कुछ बच्चों से जो ऐसा करते हैं कि भाई एक बात बताओ, जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है और किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाते हैं, तभी आपको ये क्यों ध्यान आता है कि वो टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब पीटीएम आता है तब जाके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो टीचर पढ़ाते हैं वो तो हमको समझ में नहीं आता। बेटा, जिस समय टीचर ने आपको पढ़ाया और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो उसी समय पूछें, और साथ में अगर उस दिन तो समझ में आ गया लेकिन दोबारा रिवीजन में समझ में नहीं आया तो क्यों रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं? नेक्स्ट डे पूछें टीचर से, क्योंकि इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि टीचर्स को फीडबैक मिलेगा कि ये चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, तो वो आपको दोबारा रिवाइज़ करेंगे, कई बच्चों का फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि अब आपने नहीं समझा, फिर नंबर कम आ गए, फिर जाकर के पेरेंट्स और टीचर में ये गलतफहमी होती है, आपका तो टॉपिक चला गया ना बिना अंडरस्टैंडिंग के। सो प्लीज़ देखो, टॉपिक को उसी समय अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, रिज़ल्ट आने का वेट मत करो कि कम नंबर आ गए तो वो टीचर हमारे को सही से नहीं समझाता। देखो, टीचर और सड़क एक ही तरह के होते हैं, टीचर और सड़क एक ही तरह के होते हैं, दोनों के दोनों वहीं खड़े रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, लेकिन
लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो जब ये काम टीचर्स कर रहे हैं तो उनका आपको पूरा का पूरा रिस्पेक्ट और ख्याल रखना चाहिए एंड अपने आप के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को इसी प्रकार की एक मेरे अनुभव के साथ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। तब तक नमस्कार, जय हिंद।